एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी दर्शकों। आज का विषय बड़ा ही रोमांचक विषय है और एक ऐसे ग्रह विषय के ऊपर बात करी जा रही है, ऐसे ग्रह के ऊपर विषय पे बात करी जा रही है, वो है राहु देव। राहु के दो पिटारे आप कौन से खोलोगे? बताओ भाई बताओ। देखिए, राहु जो है, अगर किसी की कुंडली में चल रहा है, उसकी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, ठीक है, या किसी की कुंडली में आने वाला है, तो भैया वो अपने संग दो पिटारे लेके आता है। ठीक है। अब जो है, सबसे पहली चीज, वो पिटारे किस प्रकार से कार्य करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा राहु की पोजीशन के बारे में। मान लिया राहु यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, या यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, या यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, या यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। ठीक है। कुछ चीजें राहु के बारे में पहले क्लियर करने चाहिए। सबसे पहली चीज, आपका लगन अगर 11 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, अगर ये लगन है आपका 11 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, तो यहाँ जो रिजल्ट्स होंगे इसके, वो बहुत ही बेस्ट होंगे। यानी कि कुल मिलाकर शुक्र, बुध और शनि की राशि में पहला तो आपको ही राहु का ये चेक करना है। समझ में आ रही होगी बात मेरी। नंबर 2 क्या देखना है, जैसे राहु यहाँ बैठा है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे राहु यहाँ बैठा हुआ है यहाँ पर, और राहु के मालिक बैठे हैं 12वें घर में। अब आपने कहीं पे वीडियो देख ली सोशल मीडिया में कि राहु लगन में बैठे यही देते हैं, लेकिन जस्ट यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, राहु बैठ गए 12वें घर में। ठीक है। अब अगर मान लिया राहु आपका, जैसे सपोज दैट यहाँ बैठा है, उसका मालिक यहाँ बैठा है, या यहाँ बैठा है, या यहाँ बैठा है, तो क्या है, राहु जहां बैठा है, राहु के भाव मालिक को देखो। दूसरी कंडीशन ये बोलती है भाई, ठीक है, विधिवत देखना, ध्यान से देखना। दो कंडीशन हो गई। तीसरे नंबर पे अब मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान लिया राहु यहाँ 7वें भाव में बैठा है, यहाँ बैठा है। अब इसका राहु का मालिक कहाँ बैठा हुआ है, मान लिया दूसरे भाव में बैठा है, यानी कि 7वें भाव का मालिक दूसरे भाव में बैठा हुआ है। ये देखिए यहाँ, ये दोनों कंडीशन पे, ठीक है। अब राहु का मालिक यहाँ बैठा हुआ है, तो हमें क्या क्या देखना है। एक तो राहु जो यहाँ बैठा हुआ है, राहु की हमें क्या देखना, डी फॉर डिग्री, ठीक है, ये देख ली। मालिक यहाँ बैठा है, मालिक की भी डिग्री देख ली, यानी कि 1 2 तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन, राहु यहाँ बैठा हुआ है, राहु का मालिक यहाँ बैठा है, तो राहु का जो मालिक है, मालिक किस नक्षत्राज में बैठा है और राहु किस नक्षत्राज में बैठा है, ये दोनों चीज देखनी है। अब ये नक्षत्राज जो है वो क्या बोलते हैं, इसके लिए मित्र हैं या शत्रु हैं, ठीक। उसके बाद में फिर लास्ट में क्या देखना है, ये जो कंडीशन हो गई, 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन। 4 कंडीशन के बाद में अगर 1 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, ठीक है, आपका 4 नंबर और आपका 5 नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 6 ही इधर, तो ये जो 6 हैं राशियां, यानी मंगल की, सूर्य की, और गुरु की, और चंद्र की, यहाँ जो है राहु का जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता है। ये कंडीशंस हो गई, 1 2 3 4 5। अब छठी कंडीशन एक और देखनी है। क्या देखनी है, राहु का सबसे जो बेस्ट रिजल्ट्स देखा गया है वो देखा गया 3rd भाव में, 6th भाव में, लाभ भाव में, भाग्य भाव में, यहां अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। इससे थोड़े से कम लगन में, 7th में, 10th में और 4th में, और उससे थोड़े से कम 5th रिजल्ट देखे गए। तो यहाँ जो राहु के रिजल्ट्स हैं वो अच्छे देखने को मिले। 8th भाव में भी राहु के रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिले, लेकिन राहु यहाँ पर बहुत सारी चीजों की कुर्बानी ले लेता है।
ठीक है। द्वितीय भाव में भी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं, लेकिन अगर आपकी कुछ कंडीशंस पे आप खरे उतरते हो तो 12वें भाव में भी रिजल्ट्स उसके अच्छे देखे गए हैं, यानी कि कुंडली के 12 भाव में अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं, ये मेरा अनुभव है। लेकिन कुछ विशेष कंडीशंस में ये कुछ डील कर लेता है आपसे। जैसे सपोज दैट चतुर्थ भाव में राहु है, ठीक है, तो जब तक आपकी मां होगी, या जब तक आपकी मां होगी, भगवान करे सबकी मां हो, तब तक व्यक्ति राइज नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, या तो वो मां से दूर हो जाए, कंडीशन ऐसी हो कि मां उसको बुला लेगी। लगन में बैठा हुआ राहु भ्रम बहुत पैदा कर देता है। दशम में बैठा हुआ राहु आपका खान पान गड़बड़ कर देता है, आपके छठे भाव को गड़बड़ कर देता है, ठीक है। तो हर जगह राहु जो है कुछ बैड इफेक्ट देते हैं, कहीं कुछ भाव में बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट दे देते हैं। अष्टम भाव के राहु जो हैं वो आपको, अगर मान लिया आपके पॉजिटिव हैं तो बहुत कुछ दे देंगे, यानी रिसर्च का एक बहुत बड़ा दिशा दे देंगे आपको, वो एक बहुत बड़ा गुरु के लेवल पे आके खड़ा कर देंगे, क्योंकि राहु यहाँ बैठेंगे, केतु यहाँ होंगे, राहु की सीधी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे पड़ेगी, यानी कि वाणी भाव पे। और कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन को आपो खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल हो। तो राहु 12 भाव में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं भाई, लेकिन हर भाव में वो कुछ आपसे डील कर देते हैं कि मैंने आपको ये देना है, आपने मेरे को रिटर्न ये देना है। वो ही कंफ्यूजन हो जाती है, और ये जो कंडीशंस मैच नहीं हो पाती हैं, ये जो कंडीशन यहाँ पे, यहाँ पोजीशन है, कंडीशंस जो मैच नहीं हो पाती हैं तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो ये तो राहु का थोड़ा सा एक टॉपिक जो मैंने आपसे शेयर किया। अब बात करते हैं राहु के दो पिटारे। राहु के दो पिटारे आप कौन सा खोलोगे? राहु आए, राहु आपको क्या देते हैं? ऊंचाई, मान, सम्मान, ठीक है। यानी कि राहु का एक पिटारा का नाम है लाभ और दूसरे पिटारे का नाम है हानि, ठीक है। तो लाभ वो क्या करते हैं? ऊंचाई, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, पैसा, गाड़ी, बंगला, नाम, ठीक है, राजनीति पे टॉप, कलाकारी में टॉप, टॉप फिल्म, टॉप एक्टर, टॉप प्रोड्यूसर, ठीक है, एक अच्छा वक्ता, टीचर, मतलब जितनी भी चीजें हैं ऊंचाई की, राहु यहाँ पर लाभ इफेक्ट में आपको देते हैं, भैया ले लो। लेकिन राहु आपसे चुनाव करवाते हैं। अब क्या है यहाँ पर कि भाई लगन में बैठे हुए राहु आपको भ्रमित कर रहे हैं, तो अब क्या है कि राहु आए, राहु लगन में बैठे हुए, सप्तम भाव पे दृष्टि, पंचम भाव पे दृष्टि, लाभ भाग्य भाव पे दृष्टि, तीनों भाव को इफेक्ट डाल रहे हैं और लगन में बैठे हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले गए, उनने कह दिया कि भैया इसकी शांति करवा दो, ये राहु जो है, और मान लीजिए इनके स्वामी आपके केंद्र में बैठे हैं, या लाभ भाव में बैठे हैं, या द्वितीय भाव में बैठे हैं, या आपको करोड़पति बनाने के लिए आए, लेकिन उनने क्या कर दिया? पानी डाल दिया ठंडा, स्वाहा होगा ठन ठन गोपाल, कुछ ना मिलो साहब। तो राहु यहां डील कर रहे हैं। अब डीलिंग में वो दो चीजें देते हैं। अब लगन के राहु जैसे भ्रमित करते हैं, गलत काम भी करवा देते हैं, दिमाग पे आपको समझ में नहीं आता। लेकिन अगर लगन के राहु को आपने कंजेक्ट कर लिया, पूरा एक मतलब लगाम, जो अपनी उसकी जो राहुदेव की लगाम है अपने हाथ में ले ली, आपने मेडिटेशन या आपने अपनी कुंडली के अनुसार कुछ उपाय कर लिया, या किसी देवता को सीधे अपने शरण में रख के, बहुत सारे ऐसे उपाय जो करे जाते हैं, ये ठीक है, राहु को पॉजिटिव कर लिया। भैया एक बात बताइए, गेहूं है, गेहूं को अगर आप फटक रहे हो, जैसे मान लीजिए सपोज गाँव में देखा होगा ना आपने, गेहूं ऐसे करके ऐसे ऐसे फटक रहे हैं, अब उसमें गेहूं में मिट्टी भी है, गर्दा भी है, सब कुछ है, तो क्या उसको फटक रहे हैं? या गेहूं जो में अगर गर्दा दिखेगी तो गेहूं पूरा फेंक देंगे? तो फटका जाता है, साफ किया जाता है। हम लोग अनाज खाते हैं, उसको साफ करते हैं, उसको करते हैं। इसी प्रकार से हर ग्रह की एनर्जी बैड इफेक्ट और पॉजिटिव इफेक्ट, यानी बैड और पॉजिटिव इफेक्ट, यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट देती है। तो हमें क्या करना है कि राहु की एनर्जी को फिल्टर करना है। और फिल्टर करने के लिए क्या है कि राहु तो वही एक तरफ ये दे रहे हैं, दूसरी तरफ राहु क्या देते हैं? जेल, कलेश, कोर्ट कचहरी, ऐसी बीमारी जिसको डॉक्टर भी घिस जाए घुटने, वो पता ना कर पाए, और जब तो पता चले तो बस हाय तौबा, निपट गया बंदा, ठीक है। और उसके बाद में शराब, नशा, वेश्यावृत्ति में लिप्त होके खत्म होना,
प्रॉपर्टियों का नाश करना, बीबी पे हाथ उठाना, पतियों के खिलाफ जाना, आचरित्र देना, ठीक है, गुरुओं का सम्मान नहीं करना, यानी कि जितने भी गलत काम है वो यहाँ हो रहे हैं। भूत प्रेत तंत्र बाधा, मन का भटकाव, इधर जाना उधर जाना, गलत संगति, वो भी यहाँ दे रहे हैं। एक रोड पे पड़ा हुआ वो व्यक्ति शराब के नशे में, जिनको उसका अपना होश नहीं है कि मैं कहाँ पड़ा हूं, और एक व्यक्ति जो है आपका एलोप्लेन के अंदर बादलों में घूमने जा रहा है और उसको ये नहीं मालूम कि मेरी संपत्ति कितनी है, मेरे पास पैसा कितना है, इसको भी नहीं मालूम मैं कहाँ पड़ा हूं। समझिए मेरी बात को, इसको भी मालूम है कि मैं कहाँ पड़ा हूं, मुझे नहीं मालूम, और इसको भी नहीं मालूम है कि मैं कहाँ पड़ा हूं। मैं जो मीटिंग में जाना है, लेकिन ये मेरे पास खुद नहीं मालूम कि मेरे पास कितना समय है, मतलब कहाँ खर्च होगा, कहाँ मुझे अगली मीटिंग पे जाना होगा, कितना मेरे पास पैसा है, कितने किस प्रकार से लोग डील कर रहे हैं, ठीक है, जो टीम्स के लोग हैं, बस पैसा आए जा रहा है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। यहाँ उसने व्यक्ति ने कुछ बोला, उसके बोलने से वो काम हो गया, उसका मान सम्मान ऊंचाई हो गई। यहाँ पर क्या, व्यक्ति ने बोला, उसको जेल हो गई। यहाँ लोग कुर्सी छोड़ रहे हैं, यहाँ लोग कुर्सी छीन रहे हैं। तो ये आपने दोनों पिटारों को आप कौन से भाई इसको एक्टिवेट करते हो, इसको एक्टिवेट करते हो, यानी कि आप हानि वाले पिटारे को एक्टिवेट करते हो, लाभ वाले पिटारे को एक्टिवेट करते हो, ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन से पिटारे को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो राहु आपको रंक बना सकता है, यानी रंक बना सकता है, और राहु आपको राजा बना सकता है। डिसाइड आपने करना है क्या होना है आपको, कैसे होना है आपको। आशा करता हूं बहुत सरल शब्दों में मैंने, अब देखो आपने देखा होगा बहुत सारे, मैंने यकीन मानना ऐसे ऐसे लोगों की कुंडली देखी है भैया सन 2002 से आज तक, कि जिनकी कुंडली में राजयोग था, राहु उनको वो सब देने वाला था जो उनने कभी सोचा नहीं था, उनकी पीढ़ियों में नहीं सोचा था किसी ने, लेकिन क्या करा, वो गए, अरे अरे राहु की महादशा आ रही है, उन्होंने कहा शांति करवा दो, शांति करवा दो, श्वास जो बहुत कुछ लेके आने वाला था। सपोज दैट मैं आपको एक बात बताने चाह रहा हूं, मेरी बात को समझिए। जैसे आपकी शादी जो हो रही है, आपके मामा आने वाले हैं, ठीक है, अब क्या है, मामा के पड़ोस में ही एक व्यक्ति थे और आपने बात करी, इस व्यक्ति ने आपसे कहा कि आपके मामा कैसे हैं, आने वाले हैं नहीं आने वाले, मामा पड़ोस में खड़े, मामा खड़े पड़ोस में, आपने मामा को ही गाली देना शुरू कर दिया, अरे मामा ऐसे फलाना ठीकड़ा चीज, और मामा जो है आपको मान लिया 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए कैश लेके आने वाले थे आपकी शादी के लिए कि ले बेटा मेरी तरफ से गिफ्ट। अब बताइए लाभंगे ना लाभंगे, कतई ना लाभंगे। अब जब वो कतई ना लाभंगे तो नुकसान किसका हुआ? क्या ये व्यक्ति जानबूझ के नुकसान करना चाहता था? उसको मालूम होता कि मेरे मामा पड़ोस में खड़े हैं तो वो क्या गाली देता? नहीं देता। इसी प्रकार से आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, आपको मालूम है कि राहु यहां पर बैठे हुए, मैं आज आपको 100% चुनौती के साथ ये बात कहना चाह रहा हूं कि राहु और केतु ग्रह की प्रेडिक्शन करना अच्छे अच्छे लोगों के बस में नहीं है। ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों के बस में नहीं है। अब आप ये देखिएगा, उसके पीछे कारण बता रहा हूं मैं आपको। इंद्रदेव की पूरी सभा, जितने भी देवता थे, चाहे वो अश्वनी कुमार हो, चाहे वो धनवंतरी देव हो, चाहे आपके क्या बोलते हैं वरुण देव हो, चाहे अग्निदेव हो, चाहे कई देवी देवता थे, जो देवता थे, जब समुद्र मंथन से निकला क्या बोलते हैं अमृत, और यहां तक नारायण भी मोहिनी का रूप धर के राक्षसों को मदरा और देवताओं को अमृत पिला रहे थे, यानी कि स्वयं नारायण की निगाह में वो चीज नहीं आ पाई। तो उसकी कुछ एक्टिविटी देख के चंद्रदेव और सूर्यदेव ही थोड़ी सी बात को पकड़ पाए उसकी, तब उनने नारायण को इशारा किया। ऐसी आपने कथा देखी भी होगी, सुनी भी होगी। तो जो है देवताओं के बीच में बैठ के और अपने कार्य को सिद्ध कर गया, और यहां पर जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो
कि 2 लौंग डाल दो, ये कर डालो, वो कर डालो। राहु आपका शांत, राहु आपको ये बनाएगा, वो बनाएगा। भैया बेसिक चीज पे आओ। तो राहु एक ऐसा ग्रह है, केतु एक ऐसा ग्रह है, जिस प्रकार से केतु आपको अध्यात्म के चरम सुख तक ले जा सकता है, उसी प्रकार से राहु आपकी मटेरियलिक जो लाइफ है, मतलब वाहन, भूमि, भवन, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, वैभव, सोना, चांदी, ठीक है, राजनीति, एक्टर, मतलब किसी भी दुनिया में आप आप किसको देखना चाहोगे भैया? मैं आपको बताऊं, सदगुरु जग्गी महाराज जी ले लो जी, ठीक है, सदगुरु जग्गी महाराज ले लीजिएगा, सचिन जी ले लीजिएगा, ठीक है, आपका शाहरुख जी ले लीजिएगा, ठीक है, आपके जो है एलन मस्क ले लीजिएगा, ठीक है, आपके जो है और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, उनको आप ले लीजिएगा, क्रिकेटर्स, राजनीति को ले लीजिएगा, अमित शाह जी को ले लीजिएगा। किसको लेंगे भैया? आप जिसकी कुंडली में उठा के देखो, राहु के माध्यम से आज वो देखो राज्य कर रहे हैं। यार एक ग्रह के माध्यम से लोग राज्य कर रहे हैं और बड़ी बड़ी अच्छी पोस्ट पे, उसको आप गलत कैसे बता सकते हैं? तमंचा, गन लोग चलाते हैं तो कभी कभी झटका लग के आपको भी पीछे वो ढकेलता है और गिर जाना पड़ता है। तो इसका मतलब तमंचा गलत नहीं है, वो गन गलत नहीं है। आप ट्रेंड नहीं हो पाए, आप सीख नहीं पाए, आपको सीखना होगा, आपको ढंग से चलाना सीखना होगा। तो राहु की एनर्जी को अगर आप सही इस्तेमाल कर देते हैं, यानी लाभ वाले पार्ट को अगर आप एक्टिवेट कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये अपने आप इसको छेड़ते ही नहीं है, तो आप ऊंचाइयों पे जाएंगे। अगर आपने इस पार्ट को एक्टिवेट नहीं कर पाया, उसको एक्टिवेट कर लिया, तो आप पतन की तरफ आएंगे। सीधा ये नीचे लेके आएगा, ये आपको ऊपर लेके जाएगा, बात खत्म। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव। माँ भगवती जगत जननी माता आपका कल्याण करें।